नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक से बढ़कर एक नई सरकारी नौकरी तथा इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो को लेकर आता हूं। साथियों, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां पर एक सरकारी नौकरी नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करके एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी तथा नौकरी से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं तथा आप अपने योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी पा सकते हैं। साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। साथियों, आज भी मैं 5 महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो साथियों, बिना देर किए हुए चले इसे देख लेते हैं। यहाँ पर पहली वैकेंसी निकली हुई है कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के द्वारा 797 पोस्ट के लिए लद्दाख के लिए यहाँ पर निकला हुआ है। यह मैट्रिक स्तर का है, 10+2 स्तर का है और स्नातक और ऊपर के लिए है यह वैकेंसी निकली हुई है। कनिष्ठ सहायक, चुनाव सहायक के लिए पद यहाँ पर देख लीजिए। कनिष्ठ सहायक, चुनाव सहायक, कनिष्ठ और आशुलिपिक और अन्य पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 के लिए। विज्ञापन संख्या इसके लिए सिलेक्शन पोस्ट लद्दाख 2022 ये विज्ञापन संख्या है। परीक्षा का नाम यहाँ रहेगा चयन पोस्ट लद्दाख 2022। पद आपने ऊपर देख लिया है। कुल पदों की संख्या रहेगी 797। वेतनमान का निर्धारण होगा यहाँ पर 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 से लेवल 7 के अनुसार। इसके अलावा यहाँ पर आपको महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस तथा अन्य और भत्ताएँ जो सरकार के द्वारा निर्धारित है वह आपको दिए जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा वेतन मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास 10वीं पास, 12वीं पास तथा स्नातक पास होना चाहिए। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। सरकार के नियमानुसार उच्चतम आयु में छूट भी मिलेगा। कार्य करने का स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर लद्दाख में प्राप्त होगा, जो अभी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। इसे भारत के कोई भी राज्य के आवेदक इस फर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। आप किसी राज्य में रहते हैं इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि लद्दाख को अभी केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है, जैसा कि आप जानते भी होंगे। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य ओबीसी कोटि के आवेदकों के लिए 100 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, भूतपूर्व सैनिकों को आवेदन शुल्क नहीं देना है। इनको माफ़ है इनके लिए आवेदन शुल्क। आवेदन करने का तरीका, आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। वेबसाइट का पता है इसके लिए http://ssc.nic.in। आप इसको ठीक इसी तरह गूगल में टाइप करके या क्रोम में टाइप करके इसके बारे में सर्च करके विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य नियम एवं शर्तों को भी यहाँ से जान सकते हैं। इसके लिए आपको इसको ठीक इसी तरह स्मॉल में क्रोम या गूगल में टाइप करके सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि यह वीडियो का रिकॉर्डिंग है तो आपको यह लिंक खुलेगा नहीं, इसलिए आप क्रोम में टाइप करके सर्च कर सकते हैं। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार इसके वेबसाइट http://ssc.nic.in के माध्यम से आप 23 मई 2022 से 13 जून 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास शैक्षिक योग्यता है तो आप निश्चित रूप से इस पद के लिए जल्दी आवेदन कर दीजिए। आगे देख लेते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन ऑनलाइन टेस्ट होगा। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना पड़ सकता है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन जमा करने की प्रारंभिक तिथि अर्थात शुरुआत हो गई है 23 मई 2022 से, जबकि
ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 13 जून 2022। तो अच्छा, ऑनलाइन के माध्यम से शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 15 जून 2022। चालान के माध्यम से शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 18 जून 2022। सुधार अब इसमें कराना चाहते हैं, यदि आपकी फॉर्म भरने में कोई त्रुटि रह गई है, नाम में कोई मिस्टेक हो गया है, तो आप इसे सुधार भी करवा सकते हैं। इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 27 जून से 29 जून 2022 तक। कंप्यूटर बेस्ड आधारित CBT होगा, यहाँ पर देख लीजिए CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, CBT या CBE भी बोल सकते हैं आप, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये अगस्त 2022 में संभावित है, अस्थायी रूप से लिखा है अर्थात संभावित है। तो ये रही पहली नौकरी के बारे में जानकारी। अब दूसरी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी वैकेंसी निकली हुई है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, जिसे ITBP कहा जाता है अंग्रेजी में, के द्वारा 248 हेड कांस्टेबल कम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल पद है। यह लाइन पर आपको काम नहीं करना पड़ेगा, ऑफिस में काम करना पड़ेगा। आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है इसके लिए 2022 में। पद का नाम है हेड कांस्टेबल कम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल। कुल पदों की संख्या यहाँ पर है 248। वेतनमान, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको वेतन के रूप में 7वें वेतन आयोग के लेवल 4 के अनुसार आपका वेतन का निर्धारण होगा। यहाँ पर आपको महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रेन अलाउंस, वर्दी भत्ता, खाने पीने के भत्ते, हाई एटीट्यूड भत्ता, सियाचिन भत्ता आदि सब यहाँ पर मिलते हैं। इस प्रकार आपको यहाँ पर काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता के रूप में आवेदक के पास इंटरमीडिएट अर्थात 10+2, सीनियर सेकेंडरी जिसे 10+2 ही कहते हैं, आपके पास 10+2 का 12वीं का डिग्री पास होना चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु यहाँ पर 18 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि सरकार के नियमानुसार यहाँ पर आपको सभी कोटि के उम्मीदवारों को छूट मिलेगी। कार्य करने का स्थान पूरे भारतवर्ष में। आवेदन शुल्क, आवेदन शुल्क के रूप में अन्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये लिया जाएगा। जैसे जनरल हैं, OBC हैं, उनके लिए 100 रुपया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए 100 रुपया है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वोमेन तथा एक सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिकों के उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क यहाँ नहीं देना है। उनको लिए आवेदन शुल्क यहाँ पर माफ़ किया गया है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए यहाँ वेबसाइट का पता है https://www.itbpolice.nic.in। इसको आप गूगल में या क्रोम में ठीक इसी तरह स्मॉल में टाइप करके सर्च कर लीजिए और इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी वहाँ पर जानकारी प्राप्त कर लीजिए और नियम और शर्तों को भी यहाँ से और जान लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत होगी 8 जून 2022 के दिन के 1 बजे से तथा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 7 जुलाई 2022 के रात के 11:59 तक आप जमा कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म। अब तीसरी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी नौकरी निकली हुई है महाराष्ट्र राज्य रिजर्व पुलिस बल के द्वारा 105 सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। पद का नाम है सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल, आर्म फोर्स कांस्टेबल। कुल पदों की संख्या यहाँ पर है 105। वेतनमान विज्ञापन के अनुसार रहेगा, नियमानुसार रहेगा। जब आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको पता चल जाएगा कितना वेतनमान मिलेगा, कौन कौन से आपको अलाउंसेज यहाँ पर मिलने वाले हैं। सभी आपको अलाउंसेज भी मिलेंगे यहाँ पर। शैक्षणिक योग्यता,
आपको 12वीं पास होना चाहिए, अर्थात 10+2 पास होना जरूरी है। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पर होनी चाहिए, करेक्शन कर लीजिएगा, 35 वर्ष यहाँ पर। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी महाराष्ट्र से निकली हुई है, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर महाराष्ट्र राज्य में ही प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क ओपन अर्थात सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए 450 रुपया देना है उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में, जबकि आरक्षित कोटि जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को 350 रुपया इधर यहाँ पर आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। आप इसके वेबसाइट पर जाकर और अच्छी से शैक्षिक योग्यता, फिजिकल स्टैंडर्ड तथा अन्य और नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस फॉर्म के लिए आवेदन करिए। आवेदन कैसे करना है? आवेदन ऑनलाइन करना है, कंप्यूटर या मोबाइल से आप आवेदन कर सकते हैं। चयन का प्रक्रिया चयन साक्षात्कार पर आधारित होगा। संभवतः यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। ज़्यादा संख्या में अगर अभ्यर्थी रहते हैं तो रिटन एग्जाम भी हो जाता है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 5 जून 2022 तक, तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। ये रही तीसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी। अब जान लेते हैं चौथी नौकरी के बारे में जानकारी। चौथी वैकेंसी निकली है आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा 10 युवा पेशेवर कार्यकारी सहायक के रिक्त पदों के भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। जो योग्य हैं उनसे आमंत्रित हुआ है फॉर्म। यह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। पद का नाम है युवा पेशेवर कार्यकारी सहायक। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 10 है। वेतनमान की शुरुआत होगी 40,000 से हो जाएगी यहाँ पर। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास स्नातक डिग्री होना चाहिए और शास्त्र, फाइनेंस, मैनेजमेंट एवं कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए। आयु सीमा आवेदक की अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है, संभवतः यहाँ पर नहीं देना है आवेदन शुल्क। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता यहाँ पर है https://dea.gov.in। इस पर जाकर इसे टाइप कर लीजिए आप क्रोम में, ठीक है, ऐसा ही स्मॉल में टाइप कर लीजिए क्रोम या गूगल में और सर्च करके विस्तार से इसके बारे में अध्ययन कर लीजिए। यदि आपको ये फॉर्म भरना है तो इसके बारे में विस्तार से 1-2 बार आप अध्ययन कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद साक्षात्कार भी होगा, आपको रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 4 जून 2022 तक ही रहेगी। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। पांचवी वैकेंसी देख लेते हैं। पांचवी वैकेंसी निकली है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से पुलिस के द्वारा निकली हुई है। पुलिस विभाग से 136 पुलिस चपरासी के पदों के भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। पद का नाम है पुलिस चपरासी। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 136 है। वेतनमान, अब जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो आपको वेतनमान का पता चल जाएगा, विज्ञापन के अनुसार है, और पोस्टिंग होने के बाद वेतन का भी पता चल जाता है। उसके बाद जितने भी अलाउंसेज रहेंगे वो भी यहाँ पर दिए जाएंगे। शैक्षिक योग्यता, आवेदक को 10+2 पास होना चाहिए, अर्थात 12वीं पास होना चाहिए तथा ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष तक होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का अवसर गढ़चिरौली महाराष्ट्र में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क
ओपन अर्थात सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए 450 रुपया, जबकि आरक्षित कोटि जैसे शेड्यूल कास्ट ट्राइब के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 350 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करें? आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता है https://www.gadchiroli-police.gov.in। इसको आप ठीक ऐसा ही स्मॉल में क्रोम या गूगल में टाइप कर लीजिए और सर्च करके इसके बारे में विस्तार से और भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन कीजिए। चयन की प्रक्रिया चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। ज़्यादा फॉर्म होता है तो रिटन एग्जाम भी लिया जा सकता है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 5 जून 2022 तक। यदि आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा फिजिकल स्टैंडर्ड है तो आप निश्चित रूप से इस पद के लिए जल्दी से जल्दी आवेदन कर दीजिए। साथियों, तो ये रहा 5 महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी या नौकरी के बारे में विस्तार से जानकारी। आप इसके वेबसाइट पर जाकर इन नौकरियों के बारे में विस्तार से और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करिए। यह एकदम निःशुल्क है, फ्री है। आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं, मेरे को आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर टच करके ऑल को ऑन कर दिए, ताकि जब भी मेरे इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, सूचना मिल जाए, जिससे आप इस नौकरी के बारे में वीडियो को देखकर सबसे पहले आप फॉर्म को आवेदन कर दें तथा सबसे पहले नौकरी के लिए तैयारी करना शुरू कर दें और नौकरी पा लें। साथियों, यदि आप चाहते हो कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार संबंधी, बेरोजगार भाई एवं बहन या बेरोजगार आस पड़ोस के युवक एवं युवतियाँ, लड़के एवं लड़कियाँ भी नौकरी पाएँ तो आप उनकी भी सहायता करिए, ज़रूर करिए। सहायता करना पुण्य का काम है। उन्हें मेरे वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड टेक्निकल मास्टर को भी सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर अपनी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ईमेल पर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप परीक्षा की तैयारी से संबंधित बुक खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे अमेज़न से खरीद भी सकते हैं और तैयारी भी कर सकते हैं। और आप कुछ पूछना चाहें तो आप मेरे मोबाइल नंबर 8850340814 पर आप मुझे पूछ भी सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथियों, आप मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा कमेंट भी करिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्या कमी रही इसमें, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप किस राज्य में रहते हैं, यह आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं उस तरह के वीडियो को ज़रूर बनाऊंगा। साथियों, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग ज़रूर करिए। अपने दोस्तों से भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कराइए। साथियों, मैं भी आपके लिए एक से बढ़कर एक नई वीडियो बनाकर आपको भी सरकारी नौकरी दिलवाने में सहायता करता रहूँगा। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।